की जुबान काट के अपनी जुबान में रख लेती है और डेंजी के मुंह से ब्लड आने लगता है। अगर प्यार सच्चा हो, लेकिन प्यार देने वाली लड़की तुम्हें मारने के लिए भेजी गई हो, और अगर एक लड़का पहली बार नॉर्मल लाइफ का सपना देख रहा हो, लेकिन उसकी कीमत में सिर्फ चेन्स और खून लिखे हों। ये कहानी हीरो वर्सेस विलन की नहीं, ये कहानी है डेंजर वर्सेस रेजी की, जहां दोनों वेपन्स हैं और दोनों का एंड पहले से ही लिखा हुआ है। मूवी की ओपनिंग एक सॉफ्ट, ऑलमोस्ट पीसफुल ड्रीम सीक्वेंस से होती है। डेंजी खुद को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए इमेजिन करता है, स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, आम स्टूडेंट्स के बीच बैठना, हंसना, खेलना। ये ड्रीम लाउड नहीं है, ये सिंपल है, और इसी सिंपलिसिटी में इसका दर्द छुपा हुआ है। डेंजी के लिए नॉर्मल होना सबसे बड़ा सपना है। लेकिन जैसा ही ड्रीम डिसॉल्व होता है, रियलिटी क्रैश करती है। सीन कट होता है और हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जहां अकी और पावर अपीयर होते हैं। पावर लाउड है, अननोइंग है, लाइफ से भरी हुई है। अकी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। ये कंट्रास्ट इंटरनेशनल है। ड्रीम में डेंची अकेला था, रियलिटी में वो टीम का हिस्सा है, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं। मूवी यहाँ क्लियर कर देती है डेंजी का सपना जिंदा है, लेकिन इस दुनिया के लिए वो सपना अलाउड नहीं है। सीन शुरू होता है एक ऑकवर्ड साइलेंस से। माँ की कामली बैठी होती है, जबकि पावर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करने की कोशिश करती है। पावर का एटीट्यूड लाउड है, चाइल्डिश है, वो खुद को हीरो समझती है। माँ रिएक्ट नहीं करती, बस सुनती है और स्माइल करती है। ये स्माइल डेंजरस है। पावर बोलती रहती है, लेकिन कंट्रोल रूम में सबको पता है कि पावर उसके हाथ में नहीं, माँ के हाथ में है। माँ सॉफ्टली कन्वर्सेशन को स्टीयर करती है, पावर को सिविली मैनिपुलेट करती है, और डेंजी सिर्फ देख रहा होता है, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड। तभी सिचुएशन अब्रप्ट होती है, धूल ब्लास्ट होता है, वाटर रश करता है और एंट्री होती है शार्क डेवल बीम की। क्योंकि पावर माँ के साथ रहेगी तो डेंजी को एक पार्टनर चाहिए, तो माँ डेंजी को बीम यानी कि शार्क डेवल एज अ पार्टनर देती है। बीम की एंट्रेंस कैओटिक है, वो लाउड है, वियर्ड है और कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। वो डेंजी को देखता है, फैन बॉय मोड में आ जाता है, चेंज सा समा। ये मूवमेंट टोन सेट करता है। मूवी सीरियस है, लेकिन मैडनेस से भरी हुई है। बाद में माँ कैजुअली डेंजी से बात करती है, कोई फोर्स नहीं, कोई कमांड नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस एक लाइन, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे डेंजी? डेंजी फ्रीज हो जाता है, उसका दिमाग ये चीजें एनालाइज करने लग जाता है। ये डेट रोमांस भी नहीं है, ये एक तरीके का दिखावा है। माँ जानती है डेंजी का वीकनेस क्या है, और डेंजी वो ऑलरेडी फंस चुका है माँ के जाल में। डे डेट डे सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल होता है, कोई ग्रैंड रोमांस नहीं है, कोई फ्लैशी म्यूजिक नहीं है। डेंजी और माँ पब्लिक स्पेस में वॉक कर रहे हैं, माँ काम है, कंपोज्ड है, हर स्टेप कंट्रोल्ड है। लेकिन डेंजी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन नर्वस भी है। माँ कैजुअली बातें कर रही है, फूड, लाइफ, नॉर्मल चीजें। डेंजी के लिए ये मोमेंट अनरियल लगता है, लेकिन साथ में डेंजी के साथ उसने मूवी देखी, साथ में उन्होंने पॉपकॉर्न खाया एंड सो ऑन ड्रिंक्स एंड एंजॉय भी किया। लेकिन माँ का फोकस सिर्फ डेंजी नहीं होता, वो ऑब्जर्व करती है अपनी सराउंडिंग्स को भी और वहां घूमने वाले लोगों को भी। फिर डेंजी कहता है, मिस माकिमा, क्या मेरे पास दिल है? तब माकिमा उसके दिल पे कान रखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास दिल है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। डेंजी बहुत एक्साइटेड है, वो एक एनजीओ से गुजरता है और वहां पे डोनेशन देता है, और डोनेशन देते वक्त कहता है, मैं ये इसलिए डोनेशन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिल है। तभी बारिश होने लगती है और डेंजी भागने लगता है और शेल्टर ढूंढने की तलाश में लग जाता है। तभी उसे एक टेलीफोन बूथ नजर आता है और वो जल्दी से उस टेलीफोन बूथ के अंदर चला जाता है। डेंजी रिलीफ की सांस लेता है, और तभी डोर ओपन होता है। फिर बारी आती है, एंट्री होती है रेजी की। वो बिना हेजिटेशन बूथ के अंदर आ जाती है। कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं, कोई लाउड म्यूजिक नहीं, बस एक भीगी हुई लड़की रेन के बीच से सीधा डेंजी के स्पेस में। बूथ और छोटा लगने लगता है, उनके शोल्डर ऑलमोस्ट टच कर रहे होते हैं। डेंजी ऑकवर्ड है, रेजे रिलैक्स्ड है, और वो कैजुअली बात स्टार्ट करती है। वेदर रेनी है, रोमांटिक वेदर है, नॉर्मल चीजें हैं। ये नॉर्मेसी नहीं, ये डेंजरसनेस है। डेंजी नोटिस करता है कि रेजे की स्माइल फेक नहीं लगती, उसकी आंखें क्यूरियस हैं, कैलकुलेटिंग नहीं। रेन बाहर और तेज हो जाती है, बूथ एक बबल बन जाता है जहां सिर्फ दो लोग हैं। फिर रेजे एक लाइन बोलती है, सॉफ्ट कॉन्फिडेंट वे में, कल फ्री हो? डेंजी फ्रीज हो जाता है। रेज एक्सप्लेन करती है कि यहीं पास में मेरा एक कैफे है, अगर तुम बुरा ना मानो तो कल हम कॉफी पी सकते हैं। एक सिंपल मीटिंग, कोई फ्लर्टिंग पुश नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस एक इनविटेशन, कल मिलते हैं।
रेजे बूथ से बाहर निकल जाती है, रेन फिर भी हो रही होती है और फिर डेंजे वहां से खड़ा रहता है, वेट, कंफ्यूज्ड और स्माइलिंग। मूवी यहीं क्वाइटली स्टैब्लिश कर देती है कि माकी माँ ने कंट्रोल सिखाया, लेकिन रेजे ने चॉइस का एहसास दिलाया और डेंजी के लिए ये एहसास सबसे ज्यादा डेंजरस है। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं कि स्मॉल क्वाइट कैफे को। रेन के बाद वाली स्मेल हवा में है। डेंजी awkwardly चेयर पे बैठा हुआ है। स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ा मेसी है। हैंड्स टेबल के नीचे हैं। रेजे ऑपोजिट साइड पे बैठी हुई है, काम नेचुरल स्माइल के साथ। तभी रेजे कहती है अपने बॉस को कि वेटर कॉफी ले आओ हमारे लिए। रेजे कैजुअली कॉफी चलेगी। डेंजी नोट करता है थोड़ा नर्वसनेस से, मेन्यू देखता है जैसे एग्जाम पेपर हो। डेंजी कम आवाज में कहता है जो तुम लो वही मैं ले लूंगा। रेजे स्माइल सप्रेस करती है। कॉफी आती है, स्टीम राइज होती है, साइलेंस को फिल करती है। रेजे तुम क्या काम करते हो? डेंजी हेजिटेट करने लगता है। सच बोलने की आदत नहीं ना, झूठ बोलना भी उसके लिए हैवी है। डेंजी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ लेकिन थोड़ी सी डेंजरस है। रेजे इंटरेस्टेड हो जाती है, डर लगता है। डेंजी थोड़ी देर सोचता है। डेंजी कहता है कि पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता, अब जिंदा रहने की आदत हो गई है मुझे। ये लाइन जोक नहीं लगती। रेजे नोटिस करती है, वो अपना ड्रीम बताती है, नॉर्मल लाइफ, स्कूल जाना, स्विमिंग सीखना। डेंची के लिए ये सब लग्जरी है। डेंची अंदर फील करता है ये पहली बार है जब कोई मुझे नॉर्मल ट्रीट कर रहा है। रेजे सडनली लीन करती है। रेजे सॉफ्ट कहती है कि तुम अच्छे लगते हो डेंजी। डेंजी का ब्रेन क्रैश हो जाता है। कॉफी ठंडी होती जाती है और मूवमेंट गर्म होने लगता है। वहीं पे ओपन स्ट्रीट एरिया हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारा कंक्रीट टूटा फूटा पड़ा है, बिल्डिंग टूटी हुई है, हवा में डस्ट और डेविल की प्रेजेंस महसूस हो रही है। हमारे पास जो अकी है वो रेडी स्टैंस में खड़ा होता है, स्वॉर्ड डाउन करके और फोकस शार्प में। एंजल डेविल जो कि थोड़ा दूर बैठा होता है, विंग्स लूज करके, एक्सप्रेशन बोरिंग है उसके। एंजल मैं फाइट नहीं करता, लोग पास आते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ खामखा। अकी बिना उसे देखे ही डेविल को अपनी स्वॉर्ड से मार डालता है। अकी तुम्हारी पावर यूजफुल है, बस तुम्हारे पास रहो। उसके बाद अकी चलने लग जाता है और एंजल से कहता है कि शायद हम कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीब सा साइकोपैथ इंसान दिखाया जाता है जो टाइफोन डेविल से बात कर रहा होता है और उसने एक लड़की को भी मार डाला होता है और कहता है कि मैंने सोचा था इसे खून के आंसू रुलाऊंगा, लेकिन ये मौत की भीख मांगने लगी। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं रेजे और डेंजी को, जो रात के वक्त स्कूल में घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं जैसे कि डेट पे हों। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और कॉरिडोर में चल रहे हैं। फिर दोनों क्लास में बैठते हैं। रेजे टीचर की तरह पढ़ाने लगती है। डेंजी एक गुड स्टूडेंट की तरह आंसर कर रहा होता है। फिर रेजे कहती है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। उसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में नहाते हैं और फिर अपना डेंजी फंस जाता है पूरी तरह से रेजे के ट्रैप में। उसके बाद रेजे कहती है कि तुम्हारी लाइफ का बस यही मकसद है डेंजी, खा पी के मजे करना, और डेंजी कहता है कि हाँ। उसके बाद रेजे क्लासरूम से बाहर चली जाती है और डेंजी सोचने में लग जाता है। उसके दिमाग में बहुत केओस चलने लग जाता है कि किसे चुनूं, माँ की माँ या रेजे या फिर पावर। यहाँ तक कि एंजल का ख्याल भी उसके दिमाग में आता है, वो तो लड़का है। वहीं दूसरी तरफ वो अजीब सा आदमी रेजे पे हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तब हम देखते हैं रेजे का असली चेहरा। वो उसे एक ही बार में मसल के रख देती है, उसे नीचे गिरा के उसका गला दबाने देती है और फिर गाना गाने लगती है, जिसका गाने का असर दूर दूर तक होने लगता है। यहाँ तक कि माँ की माँ को भी फील होता है, अकी को भी फील होता है, एंजल को भी उसका गाना सुनाई दे रहा होता है। इसके बाद रेजे क्लास में ऐसे वापस आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद रेजे और डेंजी कार्निवल में जाते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं और घूमते रहते हैं। फिर रेजे डेंजी को अपने फेवरेट स्पॉट पे ले जाती है सिटी के, जहाँ पे रेजे डेंजी को मैनिपुलेट करती है कि डेविल हंटिंग छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। डेंजी सोचने लगता है और फ्रीज हो जाता है और उसके बाद रेजे उससे दूर हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है हाँ करने में। उसके बाद रेजे डेंजी के पास आती है और उसे किस कर लेती है। पर यहीं पे आता है एक ट्विस्ट। रेजे डेंजी की जुबान काट के अपनी जुबान में रख लेती है और डेंजी के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। डेंजी चैन सा बनने की कोशिश करता है लेकिन रेजे उसका हाथ काट देती है।
डेंजी रेजे डेंजी को दोबारा किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा दिल निकालूंगी। तभी शार्क डेविल बीम आ जाता है और डेंजी को उठा के भाग जाता है। उसे भागता देख रेजे अपना ट्रू फॉर्म में आती है, यानी कि बॉम्ब डेविल की फॉर्म में। रेजे उनका पीछा करती है और रोड साइड पे उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन तभी कुछ डेविल हंटर्स वहां आ जाते हैं और रेजे को मारने की का सोचने लगते हैं, लेकिन रेजे उन्हें मार डालती है। और जब तक रेजे उन्हें मार के पीछे देखती है तब तक बीम डेंजी को लेके काफी दूर निकल चुका होता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें पब्लिक सेफ्टी हेडक्वार्टर में अकी और डेंजल दिखाए जाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। और तभी एक डेविल हंटर आता है और अकी से कहता है कि अकी जल्दी नीचे आओ। अकी तब जल्दी से नीचे आता है और देखता है कि बीम और डेंजी होते हैं वहां पे। और तभी बीम कहता है कि वो गन डेविल के साथियों में से एक है। तभी रेजे आ जाती है एक नॉर्मल लड़की के रूप में और कहती है कि हेल्प मी, मुझ पे डेविल ने हमला किया है। जिस पे डेविल हंटर डूमो कहता है कि डेविल से हमला होने के बाद भी कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। और वो अकी को कहता है कि अपने दोस्त को अंदर ले जाओ जो मैं इसे संभालता हूँ। डोमो अपने दो साथियों को कहता है कि इसे खत्म करो शानदार तरीके के साथ और इसे इंसान समझने की गलती मत करना। तुम लोगों को शानदार दावत दूंगा मैं। जिस पे रेजे कहती है कि कोई रास्ता नहीं बचा और वो बॉम्ब डेविल की फॉर्म में आने वाली होती है कि डोमो के साथ ही उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं और वो अपना सर बॉडी से अलग कर देती है। जिस पे डोमो कहता है कि तुम लोग इसका दिमाग भी डैमेज कर सकते हो। तो जिस पे वो दोनों कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब शिकार जिंदा हो। तभी रेजे अपना सर उठा के ऑफिस के अंदर फेंक देती है और वो सर फट जाता है। डोमो सबको कहता है कि इसे अकी के पास किसी भी हालत में मत जाने देना। बहुत एग्रेसिव फाइट के बाद रेजे डोमो को मारने आती है और कहती है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। जिस पर डोमो कहता है वाह क्या हसीन नजारा है, ऐसा नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। रेजे डोमो को मारने ही लगती है कि तभी वाइस कैप्टन आके अपने स्पिरिट डॉग की हेल्प से रेजे को निकलवा देता है। लेकिन रेजे डॉग उनको मार के बाहर आती है और दोनों को मार देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कार में देखते हैं अक्की, बीम, डेंजी और एंजल को जो कि कार में बैठे हुए बहुत ही शौक है क्योंकि सामने वाली कार के ऊपर रेजे, डोमो और वाइस कैप्टन का सर अपने हाथों में उठा के खड़ी हुई है। रेजे कहती है कि डेंजी को मुझे दे दो। तभी अकी कार भगा के डेंजी को दूर ले जाने लगता है। फिर चेस शुरू होती है और एक न्यू डेविल हंटर की एंट्री होती है जो रेजे को कुछ मोमेंट्स के लिए रोक लेता है, लेकिन वो भी रेजे का से डर से भाग जाता है। उसका प्लान ए फेल होता है और वो तभी कहता है कि प्लान बी बनाओ जल्दी, और वो घर के अंदर जाके छुप जाता है। फिर चेस कंटिन्यू होती है और अकी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन डेंजी को उसके हवाले नहीं करूंगा। लेकिन तभी डेंजी चेनसा बन जाता है और कार की छत को फाड़ देता है और कार की छत पे आ जाता है और कहता है साला जो लड़की मिलती है वो मुझे मारना क्यों चाहती है, मेरी फीलिंग्स का कोई क्यों नहीं सोचता। जिस पे रेजे कहती है कि मैं सोचती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डेंजी, इसलिए मैं तुम्हारा दिल निकालना चाहती हूँ। डेंजी शॉक हो जाता है। फिर दोनों एग्रेसिव फाइट करते हैं कार पे, सिटी में, लेकिन रेजे डेंजी से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है और डेंजी को मौका तक नहीं दे रही होती। उसके बाद वो डेंजी को नीचे की बॉडी काट देती है और वो डेंजी के ऊपर बॉडी को उठा के 7 बार उसके फेस पे ब्लास्ट करती है जब तक डेंजी ऐसे नहीं लगने लगता कि वो मर गया हो। उसके दोनों हाथ भी कट चुके हैं, उसके नीचे की बॉडी भी कट चुकी है। तभी रेजे डेंजी को उठा के ले जाने लगती है और तभी अकी आ जाता है, ब्लेड से हाथ काट देता है रेजे का और कहता है कि एक गलती और मेरे लौड़े लग जाएंगे। वैसे भी रेजे अकी से ज्यादा पावरफुल है। रेजे अकी को उठाकर फेंक देती है लेकिन वो डेविल हंटर आ जाता है उसे बचाने और अकी कहता है कि पहली बार किसी डेविल से दोस्ती करने का दिल कर रहा है। जिस पे रेजे कहती है कि टाइम प्लीज, मैं थक गई हूँ, मेरा खून भी खत्म हो गया है और तुम दो हो और मैं एक अकेली डेविल। जिस पे डेविल कहता है कि बॉस इसको टाइम दे देना चाहिए। जिस पे अकी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। इतनी देर में टाइफोन डेविल आ जाती है और अकी और पिजन डेविल शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ एंजल एक जख्मी या यूं कहो एक मरी हुई लड़की उठा के डेंजी के पास ले आता है और उस लड़की का खून डेंजी के अंदर डाल देता है जिससे डेंजी उठ खड़ा होता है। और एंजल डेंजी को कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने काफी मासूमों को मार डाला है। जिस पर डेंजी कहता है कि वो बहुत ताकतवर है। फिर एंजल कहता है शार्क,
तुम चेनसा के बारे में क्या जानते हो? जिस पे शार्क कहता है कि चेनसा अपनी चेनसा की हेल्प से स्विंग करते हुए जैसे रेज़ ए बॉम्ब यूज़ करती है और कटाना डेविल खुद को कटाना में कन्वर्ट कर लेता है, वैसे ही चेनसा अपनी चेनसा की हेल्प से लोगों को मार सकता है। फिर शार्क और डेंजी एक फनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और टाइफॉन और रेज़े से लड़ने लगते हैं। कोई मर्सी नहीं, एक बहुत ही इंटेंस फाइट होने लगती है। फिर टाइफॉन खुद को एक बड़े साइक्लोन में बदल लेती है और सबको अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी अकी एंजल को बचा लेता है और इमोशनल होकर एंजल से कहता है कि अगर तुम्हें मरना भी है तो कहीं और जाके मरो, मैं अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ डेंजी और रेजी की फाइट एग्रेसिव होती चली जा रही है। रेजी डेंजी को बिल्डिंग से गिरा देती है, लेकिन तभी बीम आ जाता है और टाइफोन डेवल का साइक्लोन बहुत बड़ा हो जाता है। तभी डेंजी शार्क की सवारी करते हुए टाइफोन को मार डालता है और रेजी डेंजी को लेकर आसमान में चली जाती है। दोनों लड़ते हैं और दोनों लड़ते लड़ते सी की साइड एक घर में आके गिरते हैं। उसके बाद रेजे डेंजी का एक हाथ काट देती है, लेकिन डेंजी फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ की चेन से रेजे को अपने पास खींच के खुद से ही बांध लेता है और अपना दूसरा हाथ भी गवा बैठता है और फिर वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। सीन में उनको ओल्ड मेमोरीज याद आ रही होती है, जैसे कि वो स्विमिंग पूल वाला सीन हो गया, ऐसे कुछ सीन हो गए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं बीच सीन, जिसपे रेजे और शार्क बेहोश पड़े हुए हैं और डेंजी बैठा हुआ है। तभी रेजे उठती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों? डेंजी कहता है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। जिस पे रेजे कहती है कि वो सब एक झूठ था और रेजे जानने लगती है, जिस पे डेंजी कहता है कि मैं जानता हूँ, पर स्टिल आई लव यू। फिर रेज़े डेंजी के पास आती है, उसके गोटे तोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है और फिर दोबारा चलती बनती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डेंजी देखते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। फिर सीन कट होता है, हम रेज़े को देखते हैं जो स्टेशन पे खड़ी है, जहाँ पे रेज़े के हाथ में एक रोज़ होता है। फिर हम उसे स्ट्रीट में देखते हैं, वो भागते हुए डेंजी के पास जा रही होती है, अपनी मोहब्बत का इज़हार करने और एक नॉर्मल लाइफ के लिए डेंजी को अपने पास इनवाइट करने के लिए। तभी माकिमा आ जाती है और रेज़े बॉम्ब डेवल बनने का ट्राई करती है, लेकिन माकिमा उसका हाथ काट देती है। फिर रेज़े नाइफ से माकिमा पर हमला करती है, पलक झपकते ही, लेकिन अचानक से एंजल ऊपर छत में से उसके हार्ट में एक रॉड मार देता है। रेज़े माकिमा की गोद में गिर जाती है और कहती है कि डेंजी, जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा पहली बार में? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह कभी स्कूल नहीं गई। फिर माकिमा रेज़े को मार डालती है और डेंजी रेज़े के इंतजार में कैफे में बैठा होता है फ्लावर्स के साथ, लेकिन रेज़े कभी वहां नहीं पहुंचती। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन की बारी आ जाती है। फिर डेंजी फ्लावर्स लेके स्टिल अभी कैफे के में ही बैठा हुआ है। कैफे का ओनर कहता है कि डेंजी, चलो मुझे कैफे बंद करना है और उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक अच्छी सी लड़की मिलेगी। तभी कैफे का डोर ओपन होता है। डेंजी को लगता है कि रेज़े आ गई है, लेकिन वो पावर होती है। डेंजी प्यार से पावर की आंखों में देखता है और फूल देने की बजाय फूलों को खाने लगता है, जिसपे पावर उसे लड़ने लगती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।